आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। अध्याय 7। ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इस अध्याय का जो टॉपिक है वो गेम चेंजर जैसा है और वो है हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। मॉर्निंग के जिन 5 रिचुअल की बात हमने की उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी है हर रोज़ कुछ नया सीखने की आदत। ये आदत ही अच्छी है और ये आपको आपके आसपास, आपके दोस्तों के बीच, आपके बिजनेस और आपकी लाइफ के और भी फील्ड में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी। एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों से बेहतर बन जाएंगे। आपके आसपास कई सारे लोग होते हैं जो हर दिन कुछ नया नहीं सीखते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं और हर दिन कुछ नया सीखकर अपने थॉट्स को और भी पॉलिश करते हैं। आप लगातार नई और पॉजिटिव चीज़ों को अपने माइंड में ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड और शार्प और अपडेट हो रहा है। इसलिए हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेहतर होते हैं। आपने पूरे साल यही प्रैक्टिस की तो क्या आपको अंदाज़ा है कि आपका माइंड किस लेवल पे होगा? आप दूसरों से बहुत आगे निकल चुके होंगे और आपका माइंड दूसरे ही लेवल पर डेवलप हो चुका होगा। मैं यही कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में लाना चाहता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि आप हर दिन नई चीज़ कैसे सीख सकते हैं। नंबर 1, 60 मिनट स्टडी। यहाँ पर मैंने 60 मिनट रीडिंग और लर्निंग की बात नहीं की है, बल्कि स्टडी की बात कही है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि स्टडी क्या है, तो स्टडी रीडिंग और लर्निंग का डीपर वर्जन है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन हर दिन 60 मिनट का समय निकालकर कुछ न कुछ स्टडी ज़रूर कीजिए। मैंने जब इस चीज़ की शुरुआत की थी तब इसने मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा असर डाला। तो कोशिश करें कि हर दिन सुबह के समय थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने आप को समय दें और हर दिन आप कुछ स्टडी करें। 1 साल में आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। अगर आप हर दिन ऐसा करेंगे तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी नॉलेज भी अपग्रेड नहीं होती है। एक स्टूडेंट के तौर पर आपका कंपटीशन बढ़ता है और आपका रिजल्ट ही दिखता है कि आपने क्या किया है और कितना किया है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी नॉलेज उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। एक दिन मैं मेरे एक दोस्त के साथ था और हम दोनों बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहे थे। उसने मुझसे कहा कि काम तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने उससे पूछा, सच में? मैंने कहा कि मान लो कि किसी बिज़नेस को शुरू करने के लिए तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं। अब तुम बताओ कि क्या तुम इसे 100 करोड़ से 1000 करोड़ बना सकते हो? मैंने कहा कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, कुछ शुरू करने के लिए हमें नॉलेज भी उतनी ही चाहिए। वॉरेन बफेट, नवीन जैन और अजित जैन जैसे लोगों के पास ये ज्ञान है कि पैसे कैसे बनाते हैं। जो ज्ञान इनको है वो हमें नहीं है, तो पैसे बनाने के लिए ज्ञान भी ज़रूरी होता है। नंबर 2, क्या पढ़े? अब सवाल ये है कि क्या पढ़े, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी टेक्स्ट बुक्स या पाठ्य पुस्तिकाएँ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी तो उसने स्कूल के असाइनमेंट या किसी कोर्स को पूरा करने के लिए नहीं की थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा थी। E=mc² भी स्कूल का दिया हुआ होमवर्क नहीं था जो आइंस्टीन ने पूरा किया। पिकासो से किसी ने भी आर्टिस्ट बनने को नहीं कहा था, या फिर कोहली को बैट्समैन बनना है, ये कोई कंपल्सन नहीं था, लेकिन ये सारे अपने फील्ड के मास्टर बनना चाहते थे। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको सीखने की भूख होनी चाहिए और थोड़ा खाली समय भी।
तो आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की क्यूरोसिटी डेवलप करें। आपको एक गोल सेट करना है कि आपके फील्ड में आपको कितना आगे जाना है और उसके लिए जो हो सकता है करें। नंबर 3, दूसरों को सिखाने के लिए सीखें। मैं दूसरों को सिखाने और ट्रेन करने के लिए स्टडी करता हूँ। जब मैं जिम में होता हूँ और मेरा जिम ट्रेनर मेरे ऊपर किसी चीज़ के लिए चिल्लाता है तो मैं उसे ध्यान से सुनता हूँ। मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस उस चीज़ पर देता हूँ। क्या आप भी ऐसे ही स्टडी करते हैं? अगर आप बैडमिंटन में बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको किसी बैडमिंटन के प्लेयर से बात करनी पड़ेगी और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या सीखना है। तो आप मुझे बताइए कि आप किस फील्ड में मास्टर हैं। अगर मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ तो मैं इस तरह से सीखूँगा कि मैं दूसरों को भी सिखा सकूँ। सीखते हुए मैं कोई भी डिटेल्स नहीं मिस करूँगा ताकि मैं दूसरों को अच्छे से सिखा सकूं। मुझे ये भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो डिश मैं बनाना सीख रहा हूं उसमें क्या कुछ पड़ रहा है, साथ ही कितने लोगों के लिए है, ये कितने देर में तैयार हो सकती है। मुझे छोटी बड़ी हर डिटेल्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप इस बुक को ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं जैसे आप किसी को सिखाना चाहते हैं? मैं कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो देखता हूं और जब मैं उनसे सीखता हूं और देखता हूं कि वो कहानियां सुनाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जब भी बोलते हैं तो उनके पास कोई ना कोई टॉपिक होता है और जब मैं उनको सुनता हूं इस बात पर ध्यान देता हूं कि वो क्या टॉपिक ले रहे हैं। या मान लीजिए कि एक सेशन में वो किसी टॉपिक के वो 3 सब टॉपिक लेते हैं, फिर मैं ये देखता हूँ कि उन सब टॉपिक्स में वो कितने सब पॉइंट्स ले रहे हैं। दूसरे सब टॉपिक में वो 2 सब पॉइंट्स में मेंशन करते हैं और तीसरे सब टॉपिक्स में 4 सब पॉइंट्स मेंशन करते हैं। मैं ये सभी चीज़ें अपने ध्यान में रखता हूँ और डायग्राम बनाता जाता हूँ। ऐसा करने से मुझे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है और मेरे पास प्रॉपर नोट्स और डायग्राम होता है। ऐसा करने से मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। ऐसा अगर आप रोज़ करते हैं तो आपका माइंड डेवलप होता है। तो अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें जैसे आपको किसी और को ट्रेन करना है। हर इंसान को सिखाने का अपना ही तरीका होता है। मैं दूसरों को सिखाने के लिए सीखता हूँ, इसलिए मेरी नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक मास्टर हमेशा अपनी मास्टरी के ऊपर फोकस करता है। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको ये ऐसी सीखनी है कि अगर किसी और को ज़रूरत है तो आप दूसरों को भी सिखा सकें। आपको ऐसे सीखना है जैसे आपको पहले ही पता हो कि आपको सिखाना है। कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपने भी गलत सीखी होगी तो आपको उन्हें फिर से सीखना है। अगर आप किसी डिश को गलत तरीके से बनाते थे तो आपको इसे सही तरीके से बनाना है। नंबर 4, जो भी स्टडी करें उसकी प्रैक्टिस करें। जब भी आप कुछ सीखते हैं तो उसे आप दोबारा सीखने के लिए तैयार रहें। आपने जो सीखा है अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरी संभावना है कि आप सीखा हुआ भूल जाएंगे। मान लीजिए कि आपने कोई डिश यानी कि व्यंजन बनाना सीखा और बनाया, लेकिन वो उस तरह नहीं बनी जैसा आपको चाहिए थी, तो आप क्या करेंगे? आप उस रेसिपी पर वापस जाएंगे या फिर वीडियो देखेंगे और फिर से सीखेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे भूल जाएंगे। तो इसमें मास्टर होने के लिए आपको ये डिश बार बार बनाने की ज़रूरत है ताकि आप भूलें ना। जब आप किसी शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं और मैच खेलते हैं तो हर आने वाले मैच में आप इसे बेटर खेल पाते हैं।
जब आप कोई फॉर्मूला प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे नहीं भूलते हैं। पेन और पेपर आपके दोस्त की तरह होते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है क्योंकि मैं इन पर जो चाहूँ लिख सकता हूँ। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 5, फास्ट रीडिंग। मुझे किताबें पढ़ना कभी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने इसको अपनी हैबिट बनाया। साथ ही मैंने फास्ट रीडिंग की भी हैबिट भी बनाई क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है। जब मैं स्कूल में था तो मेरे एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके वो सभी चीज़ें पढ़ता था जो मुझे लगता था कि ज़रूरी है। मैं एकदम दुनिया से दूर उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता था जो मुझे लगता था कि ज़रूरी है। मैंने जो कुछ भी पहले नहीं पढ़ा होता फटाफट उन चीज़ों को पढ़ता था, और ऐसा मैं इसलिए कर पाता था क्योंकि मैं फोकस्ड मेरे दिमाग, और अब वो सब कुछ सीख सकता हूँ जो मुझे कुछ दिन पहले तक मुझे इम्पॉसिबल लगता था। ठीक इसी तरह कई सारे स्टूडेंट के साथ होता है, और आप तो जानते हैं कि लास्ट मिनट का पढ़ना कैसे रिजल्ट ला सकता है। इसी तरह मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या सिखाना है। हम हर चीज़ में पढ़ते हैं, ना सीखते हैं और ना ही सिखाते हैं। जब पढ़ने की बात होती है तो हम वही पढ़ते हैं जो ज़रूरी होता है। फास्ट रीडिंग आप तब कर पाएंगे जब आप स्टॉप वॉच लेकर बैठेंगे। आप अपने माइंड में रीड कर रहे होंगे और इसको सब वोकलाइजेशन कहते हैं। हमें वो चीज़ पकड़नी है जो इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा किया तो फास्ट रीडिंग के साथ अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। डेली रीडिंग और स्टडी करने की आदत डालें और फोकस्ड रहे। आपके आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको फोकस होकर काम करना है। ये आदत आपकी वैल्यू भी बढ़ाएगी। आप अपनी लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, 60 मिनट का टाइम निकाल कर कुछ ना कुछ स्टडी ज़रूर कर ले। ऐसा करने से पहले सोने की सोचे भी ना। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने, यकीन मानिए कि आप खुद में बदलाव देखेंगे। आप खुद के ही बेस्ट वर्जन बनेंगे। वर्कशीट नंबर 1, अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं। नंबर 2, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप या इम्प्रूव करनी है। नंबर 3, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने या डेवलप करने के लिए आपको क्या सीखने की ज़रूरत है।